हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस पाइथन सीरीज़। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं स्लाइसिंग के ऊपर। ठीक है, स्लाइसिंग क्या होता है? स्लाइसिंग हमने ऑलरेडी देख रखा है, हमने एक सिंटेक्स भी कवर किए हैं स्लाइसिंग के अंदर। एंड जब हम स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग की बात करते हैं ना, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि इंटरव्यू में देखो, इंटरव्यूअर जो होता है आपसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछता, वो आपसे ट्रिकी क्वेश्चन पूछता है। ईजी में ही वो ट्रिकी पूछेगा। ठीक है, और आप जो बताओगे, जिस चीज़ में कॉन्फिडेंशियलिटी बताओगे अपनी, उसमें ज़्यादा आपको कंफ्यूज करेगा। तो ये सब जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके बेस को बहुत ज़्यादा मजबूत कर देगा। ठीक है, अगर आपको चेक करना है तो आप अपने कलीग से जो पाइथन पढ़ चुका है उससे ये आप क्वेश्चन कर लेना, आपको अच्छे से डिफरेंस खुद में और उसमें पता चल जाएगा। ओके, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। हमने कहाँ तक देखा? ये हमारा रोड मैप है स्लाइसिंग का। स्लाइसिंग में हमने सबसे फर्स्ट देख रखा है भैया, हमने फर्स्ट की पिछले लेक्चर में पढ़ा है बिगिन और एंड वाला। आज के लेक्चर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ बिगिन और कॉलन, जहाँ पे एंडिंग मौजूद ना हो। ठीक है, तो इस लेक्चर को हम थोड़ा शॉर्ट रखेंगे और जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सेकंड जो हमारे पास है स्लाइसिंग में, वो किसका कॉन्सेप्ट है? वो सिंटेक्स है हमारे पास strobj ऑफ बिगिन कॉलन। अब देखो, ये है सिंटेक्स हमारा। पहले वाले सिंटेक्स में क्या था? एंडिंग भी था, लेकिन यहाँ पे हम एंडिंग वेंडिंग कुछ नहीं देख रहे हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि इस चीज़ में इस सिंटेक्स में look, we have no ending defined. तो ये जो सिंटेक्स है ना, ये जो सिंटेक्स है स्लाइसिंग में, इसमें हम एंडिंग डिफाइन नहीं करते। मान के चलो मैं लिखता हूँ a ऑफ 0 कॉलन। ठीक है, मतलब इसका सिंटेक्स यही हुआ। सिंटेक्स के हिसाब से भैया आप लिख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब ये है भाई कि आप ज़ीरो से स्टार्ट करो एंड यहाँ कहाँ तक जाओगे? जब एंडिंग डिफाइंड ही नहीं है, जब एंडिंग डिफाइंड नहीं है तो आप कहाँ तक जाओगे? ठीक है, तो पाइथन क्या है ना, पाइथन क्या करता है? ऑटोमेटिकली इस चीज़ को कैलकुलेट करता है। बता दूं आपको कि अगर आप एंडिंग डिफाइन नहीं करते हो तो पाइथन क्या करेगा ना, लेट्स सपोज अगर मेरे पास है a इज़ इक्वल टू पाइथन। ठीक है, a इज़ इक्वल टू पाइथन मैंने लिया है एंड 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, तो ये 0 से 5 तक जाएगा। ठीक है, तो ये 5 ऑटोमेटिकली इसको पता चल जाएगा कि लास्ट जो है ना इंडेक्स, वो 5 का है। ठीक है, 5 का या फिर -1 का है। ठीक है, तो पाइथन को ये समझ आ रहा है। लेकिन अगर आपको समझना है कि भैया लेट्स सपोज कल को मेरे पास हो जाए a इज़ इक्वल टू XYZ ABC कुछ भी, और अगर मुझे ये कैरेक्टर्स, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स का मुझे एंडिंग जानना है, तो आप क्या यूज़ करोगे भैया उस कंडीशन में? या फिर पाइथन ही इसको कैसे कैलकुलेट करता है? वो एक फ़ंक्शन यूज़ करता है। ध्यान से समझो, आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, पाइथन एक फ़ंक्शन यूज़ करता है, या हम भी कर सकते हैं, जिसका नाम है लेंथ। LEN लिखते हैं हम और यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाते हैं ओपन ब्रेसेस का। ठीक है, इससे हमें टोटल लेंथ ऑफ कैरेक्टर्स मिलता है। क्या मिलता है? लेंथ ऑफ कैरेक्टर्स मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लिखें तो लेंथ ऑफ क्या लिख सकते हैं? लेंथ ऑफ a, तो क्या आ जाएगा मेरे पास? लेंथ ऑफ a जो रहेगा 6। ठीक है, तो वो लेंथ बताएगा, वो कम ज़्यादा करके नहीं बताएगा, एग्जैक्ट बताता है वो। ठीक है, तो ये फंक्शन आप लोग भूलना मत, और इसलिए हम इसका हेडेक नहीं लेते हैं। मतलब एंडिंग हम डिफ़ाइन नहीं करते हैं, एंडिंग पाइथन वाला खुद देख लेता है उसको। ठीक है, इतना समझ आ गया? लेंथ वाले को भी हम प्रैक्टिस करके देखेंगे।
हम ना सीधा एग्जाम्पल पे ही चलते हैं क्योंकि ज़्यादा इसमें कुछ बताने वाला है नहीं, जितना था वो मैंने बता दिया कि एक इसका सिंटैक्स ये है जिसमें हम सिर्फ बिगिनिंग को डिफ़ाइन करते हैं और एंडिंग वाला मौजूद नहीं होता है। एंडिंग वाला मौजूद नहीं होता हो तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं भैया, हम एक फंक्शन का उपयोग करते हैं जिसका नाम है लेंथ, जिससे कि लेंथ ऑफ अ पर्टिकुलर स्ट्रिंग हमें पता चलता है कि कितने लेंथ का है और उस हिसाब से हम उसके लास्ट पोजीशन को कंसिडर करते हैं। लेकिन हमें करने की कोई आवश्यकता नहीं है, पाइथन भाई साहब उसको खुद कैलकुलेट कर लेते हैं। इतना समझ आया। अब अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, तो एग्जांपल में मेरे पास क्या क्या है, ठीक है। लेट्स सपोज मेरे पास है s इज़ इक्वल टू पाइथन, ठीक है। अब मैं लेता हूँ s ऑफ ज़ीरो, ध्यान से समझना, फिर s ऑफ लेंथ ऑफ s, देखना कॉन्सेप्ट देखना बस आप। फिर लेते हैं हम s ऑफ लेंथ ऑफ s माइनस वन, फिर हम लेते हैं s ऑफ माइनस वन, s ऑफ माइनस लेंथ ऑफ s, ठीक है। और कुछ चलिए फर्स्ट सिनेरियो आप लोग मान लो, ठीक है। और दूसरा में हम ले रहे हैं s इज़ इक्वल टू कोड पैक्ट मेक्स इट ईजियर, ठीक है। अब बताओ मुझे s ऑफ माइनस वन, s ऑफ लेंथ ऑफ s, s ऑफ लेंथ ऑफ s माइनस वन, s ऑफ माइनस वन, ठीक है। और कुछ, इतना तो आपको समझ आ गया कि इस सिंटैक्स में हम एंडिंग को डिफ़ाइन नहीं करते, हम सिर्फ स्टार्टिंग को डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है। लेकिन पाइथन में वो लास्ट कैरेक्टर तक खुद ही उस चीज़ को ले लेता है, ओके। इसमें अगर हम और एग्जांपल देखें, चलो इसमें और लेते हैं हम, लेट्स सपोज s ऑफ थ्री कॉलन, s ऑफ माइनस सिक्स कॉलन, s ऑफ माइनस वन कॉलन, ठीक है। फिर s ऑफ ज़ीरो कॉलन, s ऑफ फोर कॉलन, s ऑफ माइनस टू कॉलन, s ऑफ हाँ ये अच्छा देंगे हम, देखो s ऑफ ज़ीरो बी वन ज़ीरो वन ज़ीरो, ठीक है। सब का वैल्यू आपको बताना है। s ऑफ ये भी अच्छा है, माइनस लेंथ ऑफ एक्स वाई जेड कॉलन, ठीक है। देखने में भले आपको लगे ऐसा कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बस कुछ नहीं है, लॉजिक का गेम है। आप एक सेकंड में बता दोगे कि भैया ये होगा, ठीक है। और इंटरव्यू में ना इसी के घुमा के आपको पूछने वाला है। स्लाइसिंग पे तो बहुत आएगा, रिवर्सल ऑफ स्ट्रिंग कैसे करते हैं वो भी हम देखेंगे। एक लाइन में कर दोगे आप सब कुछ। सबसे पहले भैया s ऑफ ज़ीरो क्या होगा, s ऑफ ज़ीरो p भैया आएगा s ऑफ लेंथ ऑफ s। अब लेंथ ऑफ s क्या कैलकुलेट करेगा, लेंथ ऑफ s क्या कैलकुलेट करता है हमारे पास कि टोटल कैरेक्टर कितने हैं, ठीक है। टोटल कैरेक्टर कितने हैं, s ऑफ सिक्स अगर करें हम, चलो यहाँ पे हम एक बार टेस्ट कर लेते हैं इस चीज़ को, जो भी हम कर रहे हैं, ठीक है। एक सेकंड होल्ड करना। इस चीज़ को प्रैक्टिस हम कर ही लेते हैं वन बाय वन, ताकि आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाए। एंड पिछले लेक्चर का प्रैक्टिस बाकी है तो वो हम बाद में कर लेंगे, ठीक है। चलो क्लियर करो। सबसे पहला मेरा कौन सा था, सबसे पहला मेरा था s ऑफ लेंथ ऑफ s, ठीक है। पहले s को डिफाइन करो पाइथन। चलो एक एक करके हम यहीं देखते हैं, ठीक है। s इज़ इक्वल टू
एस इज इक्वल टू पाइथन, एस इज इक्वल टू पाइथन एंड प्रिंट ऑफ एस टाइप ऑफ एस, प्रिंट ऑफ एस टाइप ऑफ एस, ठीक है, क्लास स्ट्रिंग। अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं एस ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट एस ऑफ 0, क्या आया p, फिर हम करते हैं एस ऑफ 4 0 सॉरी ओ, हाँ, फिर एस ऑफ 5 n, ठीक है। इसके बाद अगर हम एक्सेस करने की कोशिश करें, अगर हम मतलब रेंज के बाहर करने की कोशिश करें तो क्या देगा वो हमें एरर देता है भैया, ठीक है। अगर मैं इसके बाद करूं तो ये हमें एरर देगा कि भैया आउट ऑफ रेंज है, इतना मुझे मालूम है भैया। आगे देखते हैं, ठीक है। तो अब चलो एस ऑफ हम करते हैं एस ऑफ लेंथ ऑफ एस, एस ऑफ लेंथ ऑफ एस, देखो क्या दे रहा है, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, पता था हमें। क्यों दे रहा है भैया ये, क्योंकि लेंथ ऑफ एस जब हम निकालेंगे तो लेंथ कितना है, लेंथ 6 आएगा और एस ऑफ 6 पॉसिबल नहीं है, ठीक है। वही हम अगर एस ऑफ 5 करें, एस ऑफ स्ट्रिंग -1 अगर करें तो देखो n दे रहा है। क्यों दे रहा है भैया, क्योंकि लेंथ ऑफ एस भाई टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स निकाल रहा है, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मेरे पास कितना आएगा पाइथन में, 6 आएगा। तो एस ऑफ 6 क्या आएगा मेरे पास, एरर आएगा क्योंकि वो डिफाइंड नहीं है। लेकिन अगर -1 कर दें तो 5 इंडेक्स तक ही लेगा ना वो, तो एस ऑफ 5 कितना हो जाएगा, n आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लेते हैं माइनस लेंथ ऑफ एस, तो एस ऑफ -6, अब ये भी पॉसिबल है, ठीक है, ये पॉसिबल है, -6 हम ले सकते हैं। तो p आएगा मेरे पास, समझ आया, p आ रहा है मेरे पास, एस ऑफ -1 n आना चाहिए, ठीक है। अब और अगर देखें हम तो चलो अब हम ये वाला देखते हैं, एस ऑफ 3 कॉलन जब हम एंडिंग डिफाइन नहीं कर रहे हैं, एंडिंग डिफाइन नहीं करेंगे तो वो पूरा लेगा, एंड तक लेगा, मतलब पाइथन के n जो लास्ट कैरेक्टर है ना वहाँ तक वो काउंट करेगा, ओके। तो अगर आप ये लिखते हो तो 3 से स्टार्ट करेगा, वो 3 से स्टार्ट करेगा और n-1 तक लेगा। देखते हैं इसको क्या देता है, ये क्या दे रहा है, HON, ये दे रहा है HON। तो अगर मैं प्रिंट करवाऊँ वापस तो पहले देखते हैं अपन, देखो पाइथन है तो ये HON तक दे रहा है। क्यों दे रहा है, क्योंकि हमने 3 से स्टार्ट किया, 0 1 2 और 3 H से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, लास्ट तक जाएगा और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, इसलिए मुझे HON मिल रहा है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे 3 के बदले -6 लिखूँ, ठीक है, तो पाइथन देगा, क्योंकि -6 p से स्टार्ट हो रहा है, p का वैल्यू क्या होता है, -6 या फिर 0, तो -6 है और जा रहा है कहाँ तक, एंडिंग तक और फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए मुझे पाइथन पूरा ही मिल रहा है। और देखना है आपको, तो 1 देख लो, 1 देख लो तो 0 को हटा देगा, बस ये 0 पोजीशन वाला जो p है उसको हटा देगा। और अगर आपको देखना है तो लिखो 0b1010, तो इसका वैल्यू जो होता है वो होता है 10, ठीक है, 0b1010 का 10 होता है। देखो जब आउट ऑफ रेंज रहे, ठीक है, आउट ऑफ रेंज रहे तो मेरे पास क्या आएगा, स्पेस, ध्यान से देखना। जब हम सिंपल रेंज में डिफाइन करते हैं, अगर यहाँ पे आउट ऑफ रेंज आए, अगर यहाँ पे आउट ऑफ रेंज आए तो वी विल गेट एन एरर की स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। लेकिन इस कंडीशन में, स्लाइसिंग के ऐसे कंडीशन में, अगर हम स्टार्टिंग और एंडिंग डिफाइन करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या आता है, स्पेस आता है, ओके। और अगर हम देखें इसमें एग्जाम्पल, तो देख चुके हैं ऑलरेडी हम, -5 ले लो आप, ठीक है, अब तक तो आपको समझ आ गया होगा। अब इसके बाद हम क्या ले सकते हैं, माइनस ऑफ लेंथ ऑफ एस, माइनस ऑफ लेंथ ऑफ एस पाइथन, ठीक है भैया, समझ आ गया। और क्या ले सकते हो आप, एस ऑफ माइनस लेंथ ऑफ
यहाँ पे इंस्टेड कि मैं इसी को डिफ़ाइन करूँ, मैं लेता हूँ XYZ, ठीक है। देखो कितना आ रहा है, HN क्यों आ रहा है इसको समझो एक बार। मतलब ये ऐसे ऐसे सिंटैक्स हैं जो आपको समझना बहुत ही आवश्यक है। लेंथ ऑफ है, सबसे पहले इसका कैरेक्टर लेंथ क्या है, 3 है, 3 है, तो -3, तो -3 से कहाँ तक जाएगा, -3 से ये जाएगा -1 तक, तो -3 से -1 मतलब कहाँ तक, -1 -2 -3, तो HON आएगा। सही है, कोई दिक्कत नहीं समझ आ रहा है किसी भी पॉइंट पे तो कॉपी पेन लो, डायग्राम बनाओ और इंडेक्सिंग करो। इंडेक्सिंग करके आपको समझ आ जाएगा कि हाँ भैया ऐसे काम कर रहा है। ठीक है, समझ आया आपको। चलो नेक्स्ट देखें हम, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखें हम। अच्छा चलो कल वाला प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। कल वाला प्रैक्टिस करें, क्यों ही छोड़ना उसको दूसरे चक्कर में। कल वाला हमने देखा था, कौन सा सिंटेक्स था वो हमारे पास, ये वाला। कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, एकदम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और अच्छे से देखेंगे। कल वाला जो कॉन्सेप्ट था हमारे पास वो ये था कि हम बिगिनिंग और एंडिंग दोनों को डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है। हम बिगिनिंग और एंडिंग दोनों को डिफ़ाइन करते हैं, ओके। और अभी जो हमने पढ़ा है उसमें एंडिंग को हम डिफ़ाइन नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ कॉलन लगा के छोड़ते हैं, ओके। तो इस कॉन्सेप्ट का, इस सिंटेक्स का हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, ठीक है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो लेट्स सपोज इसको क्लियर करो सबसे पहले। तो s का वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी पाइथन मौजूद है, ठीक है। अगर आपको भरोसा नहीं होता तो आप पाइथन प्रिंट करके देख लो, ओके। अब हम करते हैं एक एक वैल्यू को चेक, ओके। तो हम लिखते हैं s ऑफ, इसको हटाओ, s ऑफ 0:3, ठीक है। s ऑफ 0:3 आ गया PYT, क्योंकि हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, 0 ये है और 3 तक जा रहा है मतलब 2 तक जाएगा, 0 1 2, ठीक है। आपको पता है जो एंडिंग में रहता है उसके -1 तक वैल्यू जाती है, ठीक है। मतलब अगर 3 है तो वो वैल्यू 2 तक जाएगी, ठीक है, उसके एक्स्ट्रा नहीं जाएगी, या 3 तक नहीं जाता, उससे एक कम जाता है, तो PYT हो जाएगा। अगर मैं लिखूँ 2 से 5, अगर मैं लिखूँ 2 से 5 तो क्या है मेरे पास, THO। 2 से स्टार्ट करेंगे भैया, ठीक है। 2 से स्टार्ट का मतलब T से स्टार्ट होगा, ठीक है। और 5 तक जाने का मतलब 4 तक जाएगा, 0 1 2 3 एंड 4 O तक जाएगा, ठीक है। तो THO आ रहा है, सही है। और देखना है भैया मुझे, तो 5 2 देख लिया हमने, माइनस में लेते हैं अब, तो ले लो -2 या -6 कोलन -2, ठीक है। PYTH, क्योंकि -6 P से स्टार्ट हो रहा है और -2 तक जाना है, O तक जाना है मतलब, ठीक है। -2 क्या है, -1 -2, -2 का मतलब -3 पे जाएगा, मतलब H तक जाएगा, तो PYTH, ओके। समझ आ रहा है, कहीं भी कोई दिक्कत। इसका बताओ आप लोग अब, -4 और -2, इसका अगर बता दोगे तो मैं समझ जाऊँगा कि हाँ थोड़ा बहुत भी समझे हो। देखो ये क्या बोल रहा है कि भैया मैं -2 से स्टार्ट करूँगा, ये कल वाला कॉन्सेप्ट है, आज वाला मत इसको समझ के कन्फ्यूज़ हो जाना। तो -2 से स्टार्ट कर रहे हैं भैया, -2 का मतलब 0, ठीक है भैया। मुझे 0 से स्टार्ट करना है और जाना कहाँ तक, -4 तक, -3 और -4, O से स्टार्ट कर रहे हैं और मुझे जाना T है। क्या ये पॉसिबल है? मैं O से स्टार्ट कर रहा हूँ दौड़ना आगे, लेकिन मुझे जाना कहाँ तक है, -4 तक। क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है भैया। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि भाई जब मैं O से स्टार्ट करूँगा, जब मैं -2 से स्टार्ट करूँगा तो मैं N के डायरेक्शन में मूव करूँगा, ना कि O से स्टार्ट करके मैं बैकवर्ड डायरेक्शन मूव करूँगा। तो अगर मैं O से स्टार्ट कर रहा हूँ -2 से और फॉरवर्ड जाना है मुझे, तो ये बैकवर्ड वाला T मुझे ज़िंदगी में नहीं मिलेगा। और मैंने पहले बताया अगर मुझे नहीं मिलता ये, तो मेरे पास आता है स्पेस। क्या आता है? स्पेस आपको आउटपुट में देखने को मिलेगा जब आप वो चीज़ नहीं कर पाओगे तब। समझ आया ये कॉन्सेप्ट कि जब
ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती है, उस कंडीशन में मुझे क्या मिलता है, स्पेस, बहुत ही अच्छे से। ठीक है, अब एक दो और कंडीशन देखते हैं कि -4 और -4, -4 और -4 बताओ क्या होगा। कि बोल रहा भैया मैं चलूँगा -4 पे और मेरा एंडिंग भी -4 पे है, तो मतलब मुझे जाना ही नहीं है कहीं पे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को कि भाई मैं घर से निकला, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ऐसे कि भाई मैं घर से निकला और मेरा जो डेस्टिनेशन है वो घर ही है, तो मतलब मैं कहीं जाऊँगा ही नहीं, मैं आपको झूठ बोल रहा हूँ। तो जब झूठ बोल रहा हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, स्पेस आएगा, क्योंकि आप झूठ बोल रहे हो भैया। आपको निकलना कहाँ से है, -4 से, आपको जाना कहाँ है, -4 तक, तो आप झूठ बोल रहे हो, आप निकल ही नहीं रहे कहीं। अगर नहीं निकल रहे तो फिर स्पेस आएगा। सेम कंडीशन में पॉजिटिव में भी अगर आप लेते हो 3:3 सेम आएगा, क्योंकि आप जा ही नहीं रहे हो कहीं पे। ठीक है, अगर आप ये डिफ़ाइन करो, -5 लेते हैं, चलो -6 -5, -6 से स्टार्ट करते हैं, -5 तक चलते हैं। ठीक है, अगर मैं -6 से स्टार्ट करूं, ठीक है, और -5 ये y है, -5 होने का मतलब -5 वाला भी -6 बनेगा, तो दोनों कंडीशन में -6 आ रही है। ठीक है, लेकिन इस कंडीशन में ना, जब ये -6 दिया हुआ नहीं था, अब -6 मेरा बनेगा इसको माइनस करने के बाद, तो उस कंडीशन में एक करेक्टर आएगा, वो बस p आएगा मेरे पास। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि -5 -1 -6 बन रहा है, तो -6 -6 एक ही कैरेक्टर आएगा, वो है p। समझ आया? चलो और प्रैक्टिस करना है इस पे, करते हैं। -3, अब की बार ना अपन 0 से स्टार्ट करते हैं, तो py_t आ गया, फिर आप ले लो 4 ले लो, और इधर -6 py_th, मतलब सिंपल ही है, आप लोग आराम से कर लोगे। 4 है, चलो इसको -4 ले लो और इसको 0 ले लो, py। ठीक है, थोड़ा सा इसको घुमाते हैं अब। ओके, 0 और -4 स्पेस। बताओ क्यों आया, क्योंकि भैया आप बोल रहे हो मुझे स्टार्ट -4 से करना और पहुंचना 0 तक है। ठीक है, तो मैंने स्टार्ट किया टी से, मैंने टी से चलना स्टार्ट किया, और आप बोल रहे हो मुझे 0 इंडेक्स पे जाना है, तो टी से जब मैंने स्टार्ट किया तो बैकवर्ड में थोड़ी जाऊंगा, मैं TYP नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा THON। तो जब THON जाऊंगा तो मुझे 0 इंडेक्स रास्ते में मिल ही नहीं रहा, तो जब नहीं मिल रहा है तो मुझे स्पेस मिलेगा। ठीक है, अब अगर हम देखें तो अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं। अब बताओ क्या आएगा, -1000 से 5 तक। भैया 5 तक जाना है, एंडिंग 5 है, एंडिंग अगर 5 है तो मुझे 4 तक ही जाना है। 4 तक का जाने का मतलब 0 1 2 3, मतलब h तक ही जाना है, तो आना क्या चाहिए भैया, py_th, और माइनस में -6 है ये, और -6 के बाद -1000 है, तो वो रेंज के अंदर ही आएगा, तो py_th आ सकता है भैया मेरे पास। ओ क्यों आ रहा है, 4 ओ पे है क्या, 0 1 2 3 4, राइट, ओ पे 4 है, इसलिए ओ भी कंसिडर किया गया यहाँ पे। ठीक है, अब अगर हम -1000 से +1000 लेते हैं तो क्या आएगा इसमें, सोच के बताओ। अगर भैया मैं -1000 से +1000 लेता हूँ तो क्या आ सकता है, इसमें तो सारे आ जाएंगे ना भैया, क्योंकि इस रेंज में सारे कैरेक्टर्स आ रहे हैं हमारे। ठीक है, तो जब आ रहे हैं तो पाइथन ले लो। ठीक है, जब आ रहे हैं तो पाइथन ले लो। अब अगर और एग्जांपल देखें हम तो 5 और -2, ओ सिंगल कैरेक्टर आएगा, -2 से 5, -2 कहाँ पे है, ये है -2, और 5 कहाँ पे है, 5 तक ही लेना है ना, 0 1 2 3 4 एंड 5, राइट, 5 तक लेना है मतलब 4 तक लेना है, मतलब सिंगल ओ आएगा।
सही है, कोई दिक्कत? अगर मैं 0 से 50 लूँ, 0 से 50 लूँ तो भैया सारे आ जाने चाहिए। बिल्कुल सही है। तो आई थिंक आप लोग ये सारी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ चुके हो, ठीक है। अब 0 का अगर हम बताएं तो कुछ किसी भी कैरेक्टर से स्टार्ट करो। लेट सपोज मैं -4 लेता हूँ और 0 लेता हूँ, तो ये वाला जो है ना, एक ऐसा केस है, ऐसा सिंटेक्स है, सिंटेक्स ही है बाद में जाके, जिसमें कि आपको स्पेस मिलेगा। क्या मिलेगा? स्पेस। स्पेस क्यों मिलेगा भैया? क्योंकि एक तो कॉन्सेप्ट लगा के देख लो भैया, मैं -4 से स्टार्ट कर रहा हूँ और माइनस से जब मैं फॉरवर्ड मूव करूँगा तो मुझे 0 रास्ते में कहीं नहीं मिल रहा, उस वजह से मेरे पास आंसर आ रहा है, ये स्पेस आ रहा है, ठीक है। तो डायरेक्टली आप लोग इंटरव्यू में ये दिमाग लगा सकते हो कि अगर एंडिंग पोजीशन पे 0 है तो मेरे पास हमेशा स्पेस मिलेगा, ठीक है। चलो, तो इतना था आज के लेक्चर तक। तो हमने 2 सिंटेक्स कवर कर लिए हैं बहुत ही आसानी से, एंड प्रैक्टिस भी कर लिया थोड़ा बहुत। पहला कौन सा है हमारे पास? पहला है ये वाला मीन्स कि फर्स्ट जो सिंटेक्स है हमारा वो ये वाला है, एंड सेकंड जो सिंटेक्स है वो ये वाला है। अब मेरे पास 3 सिंटेक्स बच रहे हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। होप सो कि आप लोगों को समझ आ रहा है। नहीं आ रहा है, लेंदी लग रहा है, बोरिंग लग रहा है, तो प्लीज़ डू लेट मी नो, ताकि मैं उस चीज़ को इम्प्रोवाइज़ कर सकूं, ठीक है। और भी अगर कोई कोर्सेज़ पे आपको वीडियो चाहिए जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, क्योंकि अभी बहुत सारी ट्रेंडिंग चल रही है, जेन AI एजेंट्स, N8N, ठीक है, LangChain, तो वो सारे मुझे भी मालूम है, बट इंस्टेड कि मैं वो पढ़ाऊँ, मैं भी बेसिक क्लियर करना चाहता हूँ आप लोगों का कि हाँ, पाइथन पढ़ लो, उसके बाद हम डेटा साइंस में मूव करेंगे, क्योंकि बहुत लंबा जाना है हमें। मैं कभी शॉर्ट टर्म सोचता ही नहीं, राइट। तो बहुत ही चीज़ सीखना है हमें, एंड काफ़ी टाइम भी लगेगा, तो इन्वेस्ट करने के लिए रेडी रहो, पेशेंस रखो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चलो, बाय बाय।